जय श्री राम। हम लोग आज यहाँ एकत्रित बैठे हैं कि भगवान नाम का स्मरण कैसे किया जाए, उनका चिंतन मनन जपन कैसे हो, भगवान का नाम लेने से क्या फ़ायदा है, उसकी क्या महिमा है, इसके संदर्भ में वार्ता करेंगे। कहते हैं मेरे राम का नाम या हनुमान जी का नाम या शंकर जी का नाम, कृष्ण भगवान का नाम, भोलेनाथ का नाम, दुर्गा जी का नाम, जो भी जिसका भी अवलंबन हम लोग लेते हैं, उनका नित्य प्रति चिंतन भजन मनन होता रहे। यह अभ्यास में कैसे आएगा, इसका लाभ क्या है, इसको करने से क्या मिलता है और इसका क्या फल है, यह जानने की अपेक्षा हम इसको इतना जानें कि कैसे भी लें, उनका नाम लेते रहें। महिमा क्या है, उनका नाम लेने का फल क्या मिलता है। जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय और प्रीतिमय होता है। और जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय होगा तो हमारा जीवन अपने आप अग्रसर होगा विकास की तरफ, अपने आप अग्रसर होगा उन्नति की तरफ, और अपने आप अग्रसर होगा सामाजिक चिंतन, राष्ट्रीय चिंतन की तरफ। उलझे रहेंगे, मन में अशांति रहेगी, घर में अशांति रहेगी, आसपास अशांति रहेगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान का नाम का अवलंबन लिया जाता है। गुरुओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा सिद्ध करके यह हमको दिया गया है कि किसी न किसी के नाम का अवलंबन का सहारा लेते रहना चाहिए। भगवान का नाम जब भी लें तो यह मान के लें कि एक और अनेक बार लेने का जो फल है वही प्रेम से, भाव से एक बार लेने का फल है। मन से हो, प्रेम से हो, चिंतन बनी रहे। प्रातः उठने से लेके सायं को, रात में जब सोते हैं तब तक उस मध्य में जो भी काम करते हैं भगवान को समर्पित करें, उनके नाम को समर्पित करें, और साथ में काम होता रहे, नाम चलता रहे, काम होता रहे, नाम चलता रहे। मन में यह भाव रहे तब जाके हमारे जीवन में भगवान के नाम का अभ्यास बनता है। माला फेरत जगमगा पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। यह तो सब जानते हैं, हमारे गुरु लोगों ने कह के गए हैं, लेकिन माला फेरने से काम नहीं बनता है। बनता है कि भगवान के नाम में हमारी प्रीति कितनी है। लेने का ढंग नहीं मतलब महत्वपूर्ण होता है, लेने का हृदय से लिया गया है, यह महत्वपूर्ण होता है। राम का नाम न सिर्फ आराम देता है, विश्राम देता है, सुख देता है, शांति देता है, बल्कि जीवन में एक सुंदर और अच्छा वातावरण का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त भी करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अगर मानस जी में ये कहा गया है तो साथ में ये भी कहा गया है कि राम राम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। जो राम राम जमुहाई लेते हुए भी राम का नाम लेते हैं, उनको पाप रूपी के पुंज उनको सता नहीं पाता पाप। ऐसे नाम का महत्व हमारे शास्त्रों में, धर्मों, ग्रंथों में अनेक गुरुओं के द्वारा दिया गया है। चाहे कृष्ण का नाम हो, चाहे दुर्गा जी का नाम हो, चाहे राम, नाम किसी का भी हो, अवलंबन एक होना चाहिए नाम का। चाहे वो गुरु के माध्यम से मिला हो, चाहे वो शास्त्रों के माध्यम से मिला हो, चाहे वह हमारे अपने अभ्यास से मिला हो, अपने चिंतन से मिला हो, एक अवलंबन होना चाहिए। राम का नाम, ईश्वर का नाम का महत्व यह है कि हमारे आसपास के लोगों को भी हमारे जीवन को लेने से, हमारे नाम को लेने से उनके आसपास, हमारे आसपास के वातावरण का भी निर्माण होता है, शांति होती है, सुख मिलता है। लोग आते हैं जिनके पास जो नाम का पूंजी है उसको प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में भी कलुषता समाप्त होती है। तो एक वातावरण का निर्माण होता है। राम नाम का महिमा, राम नाम का गुणगान एक नाम के बराबर अगर कहा जाए क्या है, तो उसमें उसकी तुलना कहते हैं, तात स्वर्ग अपोग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक छोटे पल के हिसाब से जो सत्संग का लाभ है उसका कोई तुलना नहीं है, चाहे स्वर्ग या अपवर्ग के सुख नहीं बराबरी कर सकती है। स्कंद पुराण में कहा है कि हास्याद भयात तथा क्रोधा देशातु कामादिधा स्नेहाद्वाद स्कृति दुराचार्य विष्णु नाम अघाहारि च। अर्थात चाहे हास्यास्पद रूप में लें, चाहे द्वेष भाव से लें, चाहे क्रोध में लें, चाहे काम में लें, चाहे स्नेह में लें,
किसी भी प्रकार से भगवान हरि का नाम एक बार लिया जाए तो हमारे दोषों को नाश करने वाला होता है। स्कंद पुराण की ये घोषणा है। और तमाम धर्मों ग्रंथों में कहा गया है कि हम किसी भी रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से ईश्वर के नाम का चिंतन मनन करते हैं तो हमारे इस जीवन में जो कुछ मिलता है यही थाती हमारे अगले जन्म में भी काम आती है। हमारे सनातन धर्म में जन्म जन्मांतरों का की बात की जाती है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी, लेकिन जो सात्विकता और भक्ति भाव हमारे जीवन में रहेगा, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे समाज में, उसी चीज़ का प्रचार प्रसार होगा। अब और सामाजिक कलुषता में, सामाजिक अशांति में, सामाजिक पापाचार दुराचार जो व्याप्त है उससे मुक्ति मारने के लिए हमारे किसी आश्रम धर्म ग्रंथों में के माध्यम से हमें जो ज्ञान मिला है, आश्रमों गुरुओं के माध्यम से जो ज्ञान मिला है, उनको जान समझ के हम बाहर इधर उधर दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक नाम का अवलंबन लीजिए, उसी नाम के अवलंबन के सहारे अपने जीवन की गति में रहिए, परिवार के साथ रहिए, घर के साथ रहिए, कहीं भी रहिए, काम पे रहिए, व्यवसाय में रहिए, शिक्षा में रहिए, रोजगार में रहिए, लेकिन नाम का स्मरण होता रहना चाहिए। नाम का स्मरण होने से, करने से न सिर्फ जिह्वा मीठ पवित्र होती है, वाणी पवित्र होती है, बल्कि हमारा पर्यावरण पवित्र होता है और हमारे आसपास जो लोग रहने वाले हैं उनका भी व्यवहार, उनका भी जीवन पवित्र होता है। इसलिए नाम का स्मरण होते रहना चाहिए और उनकी महिमा अपरंपार है। नाम का महिमा अपरंपार है। राम जी के नाम का तुलना आप एक बार क्या फल मिलता है इसका कोई गणना नहीं है, कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि अगर एक बार मन से भगवान का नाम ले लिया जाए तो उसका कितना फल मिल जाता है। इसको अनेकों प्रकार से कहानियों के माध्यम से और गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से बताया जाता है, समझाया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि महिमा अपरंपार है और नाम बहुत छोटा होता है। उस छोटे नाम के माध्यम से सहारा लेके अपरंपार जिसका कोई सीमा नहीं है, ऐसे असीम सच्चिदानंद परमेश्वर का हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए नाम का महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। यचन भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान नाम का स्मरण होता रहना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम लोगों फिर इसको विस्तार देंगे। तब जय श्री सीताराम।